मैं आपसे पूछूंगी कि ये जो पिछले 24 घंटे में खारगोन में हुआ है, जहां पर पहले रामनवमी पर क्लैशेस होते हैं और उसके बाद बुलडोजर निकाले जाते हैं और आपकी तरफ से बयान आता है कि जिन्होंने पथराव किया उनके खुद के घर भी दे विल बी रिड्यूस टू रबल। ये किस तरह का ड्यू प्रोसेस है? ये किस तरह का कानून है? ये क्यों हुआ? मैम, दंगाइयों के साथ में मेरा तो ये मानना है कि जैसे को तैसा ट्रीट करना चाहिए। ये लोग समाज के द्रोही हैं। ये भले लोगों का जीना मुश्किल कर देते हैं। आप वहां की स्थिति देखें, किस तरह से गरीबों के घर जलाए हैं, किस तरह से बच्चों को निर्ममता से मारा है। आईसीयू में भर्ती रहे हैं, एसपी को गोली लगी है, टीआई का सर फट गया है, पुलिस वाले भर्ती हैं, सारे गरीब लोग बस्ती जला दी इनने। इनके साथ में कैसा सलूक करना चाहिए आप बताइए मुझे। अब बोल, अब बोल। मैं आपसे ये अर्ज करूंगी कि अगर ऐसा हुआ जो आप डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो पुलिस और कोर्ट को इसका फैसला करना चाहिए। इसमें बुलडोजर का क्या रोल है? पुलिस और कोर्ट भी करेगी, पर उपद्रवियों के साथ तो हमें तात्कालिक कोई ना कोई एक्शन लेता हुआ दिखना भी चाहिए। सरकार नाम की चीज भी तो दिखना चाहिए ना मैम कहीं। पर एक बात बताइए कि जितने दंगे हुए पुलिस और कोर्ट ने सहारा है ना, वहां दंगे होते ही रहे। और जहां उत्तर प्रदेश में एक नहीं हुआ रामनवमी पे, 900 जगह राम नाम यात्रा निकल गई, एक जगह नहीं हुआ। अलग प्रकार के असर होते हैं समाज के अंदर। एक सरकार के प्रति विश्वास भी होना चाहिए ऐसे दंगाइयों के प्रति। लेकिन अगर दंगा होता है देन इट इज समवेयर अ फेलियर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। उसमें स्टेट की भी तो जवाबदारी है। नहीं है ना जवाबदारी, हम कब मना कर रहे हैं। लेकिन हमारे एसपी को गोली लगी, मतलब वो उस वक्त वहां था। हमारे टीआई का सर फटा, इसका मतलब वो वहां था। हमारी पुलिस फोर्स वहां पे थी, इसीलिए तो घायल हुए ना, इतने सीरियस हो गए। ये लॉ एंड ऑर्डर का जो लैप्स है, जैसे आपने उत्तर प्रदेश की बात की, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बयान दिया कि यहाँ पर तो इतनी शांति थी कि लोगों ने तू मैं भी नहीं की। आपने ये उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल क्यों दिया? क्या शिवराज सिंह चौहान जो आपके मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, वो अब बुलडोजर बाबा जैसे बनना चाहते हैं? नहीं, हम बनना किसी जैसे नहीं चाहते, पर अब मध्य प्रदेश में भी तू मैं नहीं है। कैसे लोग रहते हैं यार। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर। मैं आपसे फिर पूछती हूँ, आप गृह मंत्री हैं, आप एक तरह से लॉ को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। ये कहाँ का कानून है कि कोई गुनाहगार, जिसके आप कहते हैं वो गुनाहगार है, मैं कहती हूँ टिल इट इज प्रूवन वो अक्यूज्ड है। ये कहाँ का कानून है कि कोई अक्यूज्ड जो इंसान है उसके घर को जाके तोड़ दिया जाए? आप उसको एफआईआर दर्ज कीजिए, आप इन्वेस्टिगेशन कर दिए और कोर्ट तय करेगा कि वो इनोसेंट या गिल्ट है। जो नियम प्रक्रिया से अतिक्रमण है, जिनका अतिक्रमण करके जो मकान बने हुए हैं, वो तो टूटेंगे जब कानूनी कार्रवाई होगी। सारी प्रक्रिया कानून की पूरी की गई है उसमें। ये इंक्रोचमेंट ड्राइव है कि ये आप दंगेओं को, जो राइटर्स हैं, जिनको आप राइटर्स कहते हैं, उनको दंड देने की ये दोनों प्रकार की तीनों प्रकार की कार्रवाई है। वो बिना अनुमति के है, नगरपालिका अधिनियम का वायलेशन है, सरकारी जमीन पे कब्जा है, सारी चीजें हैं उसमें। अब बोल, अब बोल। आपका एक बयान था, आपके बयान के कुछ घंटों बाद ये कार्रवाई हुई। आपने अपने बयान में कहा कि जिनके घर से पथराव हुआ, their houses will also be reduced to rubble, उनके घर को भी पत्थर बना दिया जाएगा। बहुत से लोगों का मानना है कि जो प्रशासन ने किया वो आपके बयान को सुन के आपसे इशारा लेकर किया। मेरा बयान ऐसा था, अगर फिर कभी दंगाई ऐसा करेंगे तो फिर मेरा बयान ऐसा ही होगा। देश माफ नहीं करेगा। आपको इससे कोई रिग्रेट नहीं है आपने किस तरह का बयान दिया? मैं संतुष्ट हूं उससे।
मैं फिर पूछती हूँ, ये कानूनी लगता है आपको, आपका बयान और आपका आपका जो प्रदेश जो का फैसला कार्रवाई है? हो रही है वो कानून के दायरे में हो रही है। तू करना चाहती ग्राइंड, मैं भी बैठा मस्ती में, खड़ी है बिहाइंड तो फिर आग लगी बस्ती में। बेबी आर यू फाइन, सब करूँ वाइन। घंटी का पूर्ण इस्तेमाल कोई इनसे सीखे। मजा आया। बहुत से लोगों ने कहा कि सिर्फ मुसलमानों के घरों को डिमोलिश किया गया है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं जानती हूँ प्रशासन कहते हैं कि मिक्स्ड इंक्रोचमेंट ड्राइव है, दोनों ही धर्मों के जहां भी इलीगल स्ट्रक्चर्स थे वहां पर डेमोलिशन हुई है, आप क्या कहेंगे? हमने मुसलमान समझ के कुछ नहीं किया, हमने दंगाइयों का काम किया है। जो अतिक्रमण में थे, बिना इजाजत थे, जो विजुअल और फुटेज में आ रहे थे, उस सब में किया। तो खरगोन में आपको क्यों लगता है जो हुआ, आपने कहा कि मस्जिद से पथराव हुए, मैं फिर आपसे पूछती हूँ, अगर लॉ एंड ऑर्डर में कुछ गड़बड़ होती है तो उसमें स्टेट की जिम्मेवारी नहीं है? पूरी जिम्मेदारी है। तो डेमोलिशन करके, जिन पे अभी फॉर्मल तरीके से, जिनको कोर्ट ने अक्यूज भी नहीं कहा, आप डेमोलिशन कैसे कर सकते हैं उनके घरों का? इजंट इट इलीगल? कोर्ट जब ये कानून बना हुआ तब सीसीटीवी कैमरे नहीं आए होंगे, विजुअल फुटेज नहीं आते होंगे, आपका मीडिया इतना सक्रिय शायद नहीं रहा होगा। अब तो सामने दिख रहा है, जो ने अपराध किया, तलवार मारी है वो दिख रहा है, गोली चलाई है वो दिख रहा है। आप कह रहे हैं कि वीडियोस के बेसिस पर अब जस्टिस होगा? अब नहीं, हमेशा ही होगा। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। इसको थोड़ा एक्सप्लेन करिए। ऐसे ही सुन लो आप, मैं रोटी भी खा रहा हूँ, आपको मालूम है। मैं देख रही हूँ, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा पुश कर रही हूँ इस बात पे समझने के लिए कि क्या आप एक ही बात को आप रिपीट कर रही हो बार बार। आप मेरे को घुमा घुमा के वहीं लाना चाहती हो। मैं भी समझ रहा हूँ और आप भी समझती हैं। नहीं, चलिए मैं अलग सवाल पूछती हूँ आपसे। आपने कहा, आपने एक बयान दिया कि आप अपना ये रिकॉर्डिंग जो आपने की है ना, इस रिकॉर्डिंग को सुनना कि एक ही सवाल पे आधा घंटा आप घुमाती रही। आप क्यों घुमा रही हो ये मैं भी समझ रहा हूँ। आप मेरे से क्या बुलवाना चाहती हो इतना मैं समझता हूँ। हमारे मूल भाव आपका क्या है, ये मैं आपका बहुत, मैं सुनो आप, मैं आपका बहुत पुराना दर्शक हूँ। मैं एनडीटीवी से आपका दर्शक हूँ, मैं आपका फॉलोअर हूँ, मैं आपको बहुत सुनता हूँ जी। ऐसा नहीं है कि मैं आपको नहीं सुनता, इसलिए मैं समझता भी हूँ थोड़ा सा कि आप कहाँ ले